नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कार्यटेरो में। तो हम आज देखेंगे कि हमारा ये जन्म कैसा जाएगा। तो आपका बचपन कैसा था या कैसा रहेगा, जो भी देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। फिर जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एज आती है तब आपका वो कैसा जाएगा, और फिर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाते हैं, आपकी रिटायरमेंट लाइफ या इन जनरल आपका बुढ़ापा कैसा जाएगा इस जन्म में। देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे। तो देखते हैं आपका ये जन्म कैसा रहेगा। तो हमारे पास 3 पाइल हैं। थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि आपको ढूंढने में पिक करने में आसानी हो। तो पाइल 1 जो है वो ये है, साइकिल के ऊपर एक लड़का और एक लड़की, और आपके कार्ड जो है वो है ये बाउंड्रीज। ठीक है। पाइल 2 जो है वो ये एक एंकर है, और आपका कार्ड जो है वो है नॉरिशमेंट। पाइल 3 जो है ये एक पिंक क्लाउड है, और आपका कार्ड जो है वो है पावर। आई होप कि आज मैं ज़्यादा खांसू नहीं इस वीडियो में, बट यू नेवर नो। तो आप अपने पाइल पे फोकस करिए, वीडियो पॉज करिए और चूज करिए 1, 2 या 3 में, बाउंड्रीज, नरिशमेंट या पावर में। और हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ। पहले हम फोकस आउट कर लें। सॉरी। ये रहा हमारा पाइल 3। इसको यहाँ रखते हैं, या मे बी यहाँ रखते हैं। ये पाइल 2 और ये रहा पाइल 1। जैसे ही बोला कम खांसूंगी वैसे खांसना शुरू कर दिया है ना। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, जैसे बोला वैसी नजर लगी। anyway, तो पाइल 1 नमस्ते। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है ये बाइसिकल पे एक लड़का और एक लड़की। सॉरी। तो पहले तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 1 कि आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई आपका साथ देने वाला रहेगा। कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो आपके साथ रहेगा। तो आप मोस्टली सिंगल चाइल्ड नहीं होगे, आपके भाई बहन कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो कज़न से बहुत क्लोज बॉन्ड होना चाहिए। तो कोई ना कोई ऐसा रहेगा आपकी लाइफ में जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, और आपका अच्छा बॉन्ड होगा दोनों का। आप उस इंसान पे डिपेंड कर सकते होंगे। तो ये हमारा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारा बचपन कैसा जाएगा या कैसा था, डिपेंड कौन सी एज पे, स्टेज पे हैं आप। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम कैसा जाएगा या कैसा है, और ये हमारा बुढ़ापा कैसा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके इनको साइड रखते हैं, आपके बचपन से। प्ले, बचपन और प्ले। ग्रोथ, देखिए बचपन, प्ले और ग्रोथ। तो हम थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। ठीक है।
आप बहुत ज़्यादा बातूनी बच्चे होंगे बचपन में, खूब बातें करना पसंद करते होंगे, और बहुत प्यारे लोग आपको बहुत पसंद करते होंगे, ठीक है। बहुत मासूम मासूम मैनिपुलेटर कहते हैं वो। तो आप एकदम से आपकी अगर बात नहीं मानी गई तो आप एक प्यारा सा चेहरा बना देंगे और दुखी हो जाएंगे, और फिर सामने वाले को लगेगा कि हाय राम, उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है एक प्यारे से बच्चे को ना करके। तो ये आया, क्लैरिफाई हुआ 3 ऑफ कप से। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, स्टार, बहुत बड़े बड़े सपने, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो हम शुरू करते हैं इससे, ग्रोथ से। तो पाइल 1, बचपन आपका बहुत ही बैलेंस तरीके से रहा है। मैं पास्ट में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो एडल्ट होंगे, इसलिए सॉरी। कम्युनिकेशन स्किल आपका काफ़ी अच्छा रहा है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी रही है। अगर आप किसी चीज़ पे बहस करें तो अच्छी बहस करेंगे, तो मतलब आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आप जनरल नॉलेज में नहीं है, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपका जीके स्ट्रांग नहीं है, तो भी जो भी नॉलेज है आपके अंदर वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप स्कूल में अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे। अच्छे स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि नंबर ज़्यादा लाना हो, अच्छे स्टूडेंट का मतलब है इंटेलिजेंट। कई बार नंबर आपके क्या कहते हैं, आप फोकस रहते हैं तब अच्छा आता है, राइट। लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे, आपको अब नए नए आइडियाज़ निकालते होंगे, आप अपनी तरफ से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लान करते होंगे। मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि ये स्क्रू को मत टच करना, इस जगह पे हाथ मत लगाना, हर्ट हो जाएगा, तो आप ज़रूर हाथ लगाएंगे, आप ज़रूर चेक करेंगे कि कैसे हर्ट होगा। तो आपने चीज़ें एक्सपीरियंस करके आप में ग्रोथ हुआ है। बहुत एक्सपेरिमेंटल इंसान है, बहुत लॉजिकल इंसान है, और आप बहुत सुंदर भी हैं। आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी बहुत सुंदर है। स्पेशली आप आइज़, एक्सप्रेसिव आइज़ है आपके में से बहुत सारे लोगों की, या तो आँखों में कुछ अलग है, या तो आँखों का एक्सप्रेशन अलग है, या तो आँखों का कलर अलग है, या कभी ऐसा होता है ना कि आँखों के अंदर एक मार्क होता है, ऐसा कुछ है आपकी आँख में जो और लोगों से थोड़ा सा अलग है। वो अब किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं वो हो सकता है, वो उसका कलर हो सकता है, कोई ब्यूटी स्पॉट या ऐसा कुछ हो सकता है। और आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपको आपकी माँ ने या घर में जिसने भी आपका ख्याल रखा है, वो आपको बहुत सुंदर बना के रखती थी, या फिर आपको बहुत शौक है अलग अलग तरीके का। हमेशा आपने अपनी मम्मी का मेकअप ट्राई किया, और अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, तो आपने हमेशा अपने फादर का स्टाइल लाइफ फॉलो करने की कोशिश की है, ठीक है। प्ले में ही ग्रोथ हुआ है आपका। आपने जो सीखा है वो खेल में सीखा है। ब्लू दोनों बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो बहुत एक्सप्रेसिव थे आप बचपन में, बहुत उधम मचाने वाले, मतलब बात करने वाले, ऐसे नॉटी टाइप के नहीं, बात करने वाले बच्चे थे बहुत, ठीक है। दोस्त आप बहुत जल्दी बनाते थे, और ऐसे दोस्त जो आपके पीछे क्रेजी हों, मतलब कि ऐसा है कि अगर पाइल 1 खेलने नहीं आएगा तो मैं भी खेलने नहीं आऊँगा या आऊँगी, जो भी है। तो आप पे बहुत ज़्यादा आपके दोस्तों की डिपेंडेंसी रही है पाइल 1।
बहुत डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा थी आपकी बचपन में, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी चीज़ें, सुपरमैन बनना, शक्तिमान बनना इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी थी। चाहे आप मुंह से बोले या ना बोले, बट आप मन में आपका एक आप बहुत बार अपने आप से भी बात करते होंगे, अपने सपने बनाते होंगे, टॉयलेट में अपने नई कहानियाँ बनाते होंगे। बचपन में अब हम टॉयलेट में फ़ोन लेके जाते हैं। हमारे बचपन में जब फ़ोन नहीं होता था तो हम एक इमेजिनेटिव लैंड में जीते थे। तो वो आपका टाइम था प्रॉपर, आपका अपना टाइम इमेजिनेटिव लैंड में जीने का। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा किस किस ने काम किया है। मेरे हिसाब से सब ने किया होगा। और आप डिसीज़न लेने में काफ़ी अच्छे रहे हैं। आप बचपन से आपके ऊपर कोई डिसीज़न, कोई और आपके ऊपर कोई डिसीज़न थोप नहीं सकता था पहलवान। आपको जो मन करेगा आप वही करेंगे वही करेंगे आप, और प्रैक्टिकली सोच समझ के करेंगे, इमोशनली नहीं करेंगे। ऐसा आपका बचपन था। ठीक है, अब हम इसको साइड में कर दें और देखें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ कैसी है या कैसी रहेगी। ये लाइफ तब से है जब से मान लीजिए कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी शुरू की। ठीक है, अब ये चाहे आप 12 साल की उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगे हों या आप 25 साल की उम्र में कर रहे हों, जो भी हो, आप जिस टाइम से रिस्पॉन्सिबल होना शुरू कर, जिस टाइम से ये स्टेज, बचपने का स्टेज चला गया, आपने रिस्पॉन्सिबल होना शुरू किया, तब से आपका जीवन कैसा रहेगा। हर्मिट और ये है ग्रोथ, फोरसाइट, विजन, बॉन्ड पिलर, हाइटन माई अवेयरनेस एंड इंट्यूशन। जिराफ है ये। ठीक है, हम थोड़े से आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालेंगे। तो पाइल 1, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जितना भी बचपना आपने बचपन में किया है, वो सारी चीज़ें अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही बदल गई होगी। तो रिस्पॉन्सिबल आप तभी अभी भी हैं, मतलब बातें आप अभी भी वैसे ही अच्छी अच्छी करते हैं, बोलने में आप अभी भी बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप समझने में लगा देते हैं बोलने की जगह। ठीक है, तो आप अब बोलते कम हैं और समझते ज़्यादा हैं। कौन से फाइल हैं? फाइल 1। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी आपके अंदर, जैसे कि जिस तरीके के कलर आप बचपन में पहनते होंगे उस तरीके के कलर आप अब नहीं पहनते, मतलब इस स्टेज में नहीं पहनेंगे जिस स्टेज में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। कई बार आप ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, कई बार आप किसी और की मर्ज़ी के हिसाब से कपड़े पहनेंगे, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो बचपन में आप जितने फ्री थे, जितना लोग आपकी बात सुनते थे, उतना ही बड़े होके आप एडजस्ट करना सीखेंगे, उतना ही बड़े होके आप ये सीखेंगे कि सिर्फ लोगों को अपने हिसाब से चलाना ही नहीं है, लोगों के हिसाब से चलना कैसे है। ठीक है, आपने जो भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है उस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो आपके काम में आएगा। जो आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बचपन में पेंटिंग अगर पसंद है, तो वो फर्दर फ्यूचर में, अगर आपने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपको बचपन में पेंटिंग का शौक़ था तो आप बड़े होकर पेंटिंग को अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, डांसिंग का शौक़ था तो बड़े होकर डांस को अपना करियर बना सकते हैं। तो आप अपने हॉबी को अपना करियर बना सकते हैं। पहलवान
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही आपका करियर होगा, लेकिन आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। आप में बुद्धिमत्ता बहुत है, आपके पिछले जन्म से बहुत सारा विजडम आया हुआ है आपके अंदर, इसकी वजह से आप बहुत शांत इंसान हैं। आपको अपने टाइम की एक ज़रूरत होती है कि दिस इज़ माय टाइम, ठीक है। अब पूरे दिन मैंने आपको टाइम दे दिया, अब ये मेरा टाइम है, अब मुझे मेरे टाइम से चलने दो, मेरे टाइम से सोने दो, मेरे टाइम से आराम करने दो। तुम्हें जो काम चाहिए वो तुम मुझे बता दो और मैं अपने टाइम से आपको टाइमलाइन बतानी है, आप टाइमलाइन बता दो, मैं अपने हिसाब से आपको करके वो काम दूंगा या दूंगी। तो आपको माइक्रो मैनेजमेंट पसंद नहीं है, आपको काम देकर सामने वाला भूल जाए तो आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि फिर आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ है पायल 1 जो आपको बचपन में पसंद था, वो आपके मन में ना कहीं अगर आप उस प्रोफेशन में नहीं हैं या वो उस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे शौक की तरह ही सही, मतलब मान लीजिए आपको बुक रीड करना बहुत पसंद था बचपन में और अब आप रीड नहीं कर पा रहे, तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है, आपको भगवान ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मन में ना ऐसे धधकता रहेगा, कुछ मिसिंग है ऐसा लगता रहेगा। तो उस जो भी हॉबी थी आपकी, उस हॉबी को आप लेकर आइए, उसको वापस से एक अपने पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए, ठीक है। उससे आपका ग्रोथ, इनर ग्रोथ भी होता है और आउटर ग्रोथ भी होगा, उससे आप अपने आप को रिवाइव कर पाएंगे। सो पूरे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बचपन में वीडियो गेम खेलना पसंद था, अब आप बड़े हो गए, आपको टाइम ही नहीं मिलता वीडियो गेम खेलने का, आप दिन में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगा के वीडियो गेम अगर खेलते हैं तो वो आपके लिए एक रिजुविनेशन का काम करता है, वापस से आपकी एनर्जी वो रिवाइव करेगा, ठीक है। आप उससे खुश होंगे, हैप्पी होंगे, तो अगले दिन के लिए आपके पास एनर्जी होगी। तो ये कोई आपका पैशन है आपके अंदर जो आपको बहुत पसंद है। अगर मान लीजिए आपको बोलना पसंद था तो आप व्लॉगिंग करना शुरू करिए, आप क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ब्लॉग लिख सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पैशन है जो कि आप अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, और इन फ्यूचर आप करेंगे ऐसा, ठीक है। वाइट कलर से कुछ तो रिलेशन है आपका, बदलाव है कि आप पहले अगर एकदम इंडिविजुअल पर्सनालिटी थे तो अब आपको घुलने मिलने का, अपने समय के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। आप जैसे बचपन में थे उसके हिसाब से आप अपने आप को बहुत बदला हुआ पाएंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एज में, अपने युवा उम्र में। तो और बहुत सारे शूटर्स भी होंगे आपके, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत हैंडसम हैं, तो आपको बहुत सारे, अगर शादी के बहुत सारे मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड्स होने चाहिए आपके, या फिर अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो बहुत सारे शूटर्स होने चाहिए, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं फिज़िकली भी और आपकी पर्सनालिटी को भी। आप अपने लुक का बहुत ध्यान देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की हाइट या तो लंबी होगी या फिर पतले दुबले से होंगे, मतलब एक फुल फिगर, कंप्लीट फिगर होता है ना, ए राइट प्रोपोर्शन, वैसा होना चाहिए। आप जैसे बड़े हुए हैं, उस जैसे बढ़े हैं अपने लाइफ में, वैसे वैसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपको, और उस एक्सपीरियंस की वजह से आपने बहुत कुछ लर्न किया है और उस लर्निंग का आपको बहुत फ़ायदा है। पायल 1 बहुत फ़ायदा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे काम में होंगे जो लॉ और जस्टिस से रिलेटेड होगा, ठीक है। लॉयर्स हो सकते हैं आप, पुलिस में भी हो सकते हैं आप, प्रिंसिपल हो सकते हैं, एडमिन में हो सकते हैं, जहाँ पे मैनेजर हो सकते हैं, जहाँ पर आपको मल्टीपल लोगों को कोई एनालिस्ट हो सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जॉब आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी, जहाँ पे आपको
मल्टीपल लोगों को कंपेयर करना है, मल्टीपल डेटा को कंपेयर करना है, सच बोलना है, सही रास्ता दिखाना है, इस तरह की टीचिंग जॉब हुई या इस तरीके की चीज़ें हुई ना, ये आपको इस तरीके की जॉब्स जहाँ पर आप सामने वाले को समझा रहे हैं, सिचुएशन को जज कर रहे हैं, नाप तोल की चीज़ें कर रहे हैं, वैसी आपकी जॉब होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इंजीनियर हुए आप तो आप में भी सिविल इंजीनियर होंगे जहाँ पे, या फिर आर्किटेक्ट होंगे जहाँ पे आपको नापना है और ये सब करना है, रादर देन अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जहाँ पे आपको कोडिंग करनी है। नहीं, एनालिटिकल या डेटा टाइप की चीज़ में आपको होना चाहिए या पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ग्रीन कलर कंसिस्टेंट है आपका, बचपन में भी ग्रीन कलर काफ़ी दिख रहा है और बड़े में भी ग्रीन कलर दिख रहा है आपका, युवा में भी ग्रीन कलर दिख रहा है। तो कहीं पर ये पैशन, प्यार, ये सब चीज़ें हैं आप में और ये बनी रहेंगी। तो जिन लोगों से आप प्यार करेंगे उनसे बहुत पैशनेटली प्यार करेंगे, तो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत पैशनेट होगा। कई बार हो सकता है कि आप ध्यान दीजिएगा पहलवान, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा सामने वाले के लिए करेंगे कि आप ये भूल जाएंगे कि सामने वाले को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक डेट प्लान की किसी के साथ, ठीक है, आपने बताया कि आपने प्लान किया कि हाँ पूरा दिन मैं प्लान करूँगी या मैं प्लान करूँगा और हम पहले मूवी देखेंगे, फिर कॉफ़ी पियेंगे, फिर डिनर करेंगे, और इस तरीके का आपने पूरे दिन का प्लान किया। आपने जो मूवी चूज़ की वो आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उस तरीके की मूवी शायद आप जिसको डेट पे लेके जा रहे हैं वो उनको पसंद ही नहीं है। हाँ, तो इस तरीके की चीज़ हो सकती है, कहीं कहीं पर आप स्पेस ना दे पाए किसी और को, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा पहलवान। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। आपके पास पैसे की कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आप जितना चाहेंगे उतना आपके पास रहेगा और आपके पास अलग अलग आइडियाज़ होंगे उसको बढ़ाने के भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली हम इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, सब लोग अंबानी तो नहीं होंगे ठीक है, लेकिन पैसे की कमी नहीं होगी आपको। आप जितना चाहेंगे आपको उतना मिलेगा। मतलब जैसे एक कहावत है ना कि आप जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। आपके ऊपर ये कहावत लागू नहीं होती। आपके साथ ये कि आप जैसे जैसे पैर फैलाते जाएंगे वैसे वैसे चादर बढ़ती जाएगी। तो आप जैसे जैसे अपना काम करते जाएंगे वैसे वैसे मैं थोड़ा सा ना इसको नीचे करती हूँ। ज़्यादा क्लियर दिखेगा, है ना। तो जैसे जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाएंगे पहलवान, वैसे वैसे आपका सब कुछ बढ़ता भी जाएगा, वैसे वैसे आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, आपका काम बढ़ता जाएगा। बट आपको अपनी इच्छा आगे बढ़ाते रहना है, आपको अपनी इच्छा आगे करते रहना है कि हाँ जैसे, क्योंकि आपकी जैसे जैसे इच्छा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको इनपुट मिलता जाएगा। ठीक है, ये मुझे परफेक्ट लग रहा है एंगल, है ना। और यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वैसे तो ये बात बहुत अच्छी है कि आप में संतोष बहुत है। ठीक है, अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बहुत दूसरे लोगों को ना इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जहाँ यहाँ मैं बोल रही थी बचपन में आप इन्फ्लुएंसर थे, अब वो इन्फ्लुएंस आपका भी देखिए यहाँ पे कलर ब्लू, ग्रीन, येलो, और इसमें भी आपको सिमिलर येलो ब्लू टाइप का शेड मिलेगा। तो वो इन्फ्लुएंस वाली चीज़ आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं, आप अभी भी अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं।
और एक चीज़ कि आप बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो जितना दूर का सोचेंगे पायल 1, उतना ज़्यादा आप अचीव कर पाएंगे। तो हो सकता है कि आप 2 कमरे के घर में खुश रहें, तो फिर आपको 2 कमरे का घर ही मिलेगा, आप एक महल में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप 2 कमरे के घर में ही खुश हैं। लेकिन अगर महल की इच्छा करते हैं तो आपको महल भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत संतोष है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप बहुत बेटर कर सकते हैं, लेकिन आप कम में संतुष्ट हो जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप बेटर कर सकते हैं और आप कम में संतुष्ट हो जाएं। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि संतोष है और कोई स्ट्रगल नहीं है, आप आराम से अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं और आपको पता है कि उसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। अब देखें आपका बुढ़ापा कैसा रहेगा। तो बुढ़ापे में भी पायल 1 आप सारी चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, और हो सकता है आपके आसपास के लोग थोड़े से परेशान हो जाएं इससे। मेरे बोलने का क्या मतलब है, जैसे कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत पड़ गई है और बुढ़ापे में भी आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते रहेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, बाकी लोग जो हैं आपके आसपास के, आपके बच्चे या जो दूसरे लोग हैं जो चाहते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, उनको ऐसा लगेगा कि आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे। तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि बुढ़ापे तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ अपने पास रखनी है, कौन सी चीज़ अपने पास नहीं रखनी। आप एक लीडर टाइप के होंगे, ठीक है। आपकी सोच बहुत तेज़ होगी, ठीक है। आपको पता है कि कब आपको काम प्यार से निकालना है और कब आपको काम गुस्से से निकालना है। किस तरीके से आपको पहचान होगी, बुरे इंसान और अच्छे इंसान की पहचान होगी। और आप बुरे इंसान को भी ऐसा नहीं कि दूर फेंक देंगे, आपको जिससे फ़ायदा होगा, जिस तरीके से फ़ायदा होगा, आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल करना जानेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको समझ में आएगा कि जीवन कैसा है और जीवन को कैसे लेकर चलना है। सब कुछ है आपके पास, बुढ़ापे तक आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास काफ़ी पैसा होगा। जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नया बिजनेस शुरू करें और उसको जनरेशनल चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको ही नहीं, आपके अगले कई जनरेशन को हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप बिजनेस को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएंगे, या कुछ मान लीजिए इतनी प्रॉपर्टी बनाएंगे कि आगे आपके अगले वाले जो जनरेशन है वो आपकी बनाई हुई चीज़ को इस्तेमाल करते रहेंगे। आप रिस्क लेंगे, बुढ़ापे में भी रिस्क लेंगे। आपको चेंजेस पसंद है। आप मोस्ट प्रोबेबली रिटायर होना पसंद नहीं करेंगे। पाइल 1, मोस्ट प्रोबेबली आप रिटायर होना पसंद नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप अपना काम करते रहेंगे। अगर मान लीजिए आप अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना एक कुछ शौक पूरा कर रहे हैं। आपको घूमने का शौक है तो बुढ़ापे में घूमना पसंद कर रहे हैं। आप किसी के अधीन नहीं होंगे। मतलब कुछ लोग बुढ़ापे में ऐसे हो जाते हैं ना कि अब जैसा मेरे बच्चे कहेंगे वैसा मैं करूँगा या करूँगी। आप वैसे नहीं होंगे। आप वो करेंगे जो आपका मन आपको सही करेगा। आप एडवेंचर करेंगे, लेकिन आप समझ के करेंगे कि किस उम्र में कितना एडवेंचर किया जा सकता है। तो रिस्क लेंगे, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। स्पेशली हेल्थ कंसिडर्ड रिस्क ज़रूर लेंगे। आपको पता होगा कि आपको अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पर ये लाइन भी कंट्रोल में, यहाँ पर ये गुस्से वाला हॉर्स भी इस आदमी के कंट्रोल में। तो आपको गुस्सा कंट्रोल करना आपको आएगा। अगेन आपका कुछ ड्रेसिंग सेंस कुछ है ऐसा जो कि बहुत अलग है। कोई किसी तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। पाइल 1
जो कि बहुत अलग है। देखिए भगवान जी की तरफ से क्या मैसेज है हमारे लिए। बाउंटीफुल नेचर, स्पेंड टाइम इन नेचर हेल्प शिफ्ट यू टू अ higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go out and enjoy a walk or hike with your pet. Meditate beneath a tree, garden, sit under the star. Do some other activity to connect with your limitless vastness. So ये आपके throughout life के लिए एक गाइडेंस है आपके लिए कि हमेशा अपने आप को नेचर से जुड़ा रखें। इससे आपको आप रिवाइव होंगे। इससे आप, जैसे यहाँ पर था ना कि जो आपको पसंद है वो करें। यहाँ पर भी नेचर है, यहाँ पर भी नेचर है, तो बाहर निकलिए, वॉक पर जाइए, नेचर को एंजॉय करिए, घर में गार्डन बनाइए, गार्डन को एंजॉय करिए। इस तरीके की चीज़ें आपको हमेशा सुख देंगी, शांति देंगी। ठीक है, टेक एक्शन। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक्टिव ना हो, आप मतलब बोरिंग से हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पैशन आपकी लाइफ में हमेशा बना रहेगा। पाइल 1 हमेशा बना रहेगा। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता है पाइल 1 की कैसे रखना है, कैसे करना है, क्योंकि आप ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सीख रहे हैं। हर चीज़ की लर्निंग हो रही है आपकी, तो वो लर्निंग आप हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहेंगे। आपके साथ बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपनी गलती से और अपनी सफलता से सीख के फिर एक्शन लेके फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपनी पास्ट को पे ऐसे जकड़ कर नहीं रखते, अपने पास्ट से लर्न करते हैं, अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं, अपने प्रेजेंट में एक्शन लेते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, बहुत बढ़िया। पाइल 1 आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उससे मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है और मैं कई ऐसे लोगों तक पहुंच पाती हूं जिनको मेरी ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये एंकर चूज़ किया है या ये नॉरिशमेंट चूज़ किया है कार्ड। तो पाइल 2 हम ये देख रहे हैं कि आपका ये पूरा जीवन कैसे रहेगा, और हम तीनों स्टेज देखेंगे। आपका बचपन, आपका इंडिपेंडेंट लाइफ पीरियड और आपका बुढ़ापा। ठीक है, तो पहले तो ये फील हो रहा है कि आप जिस भी स्टेज में हैं अपनी लाइफ के, आप में एक स्टेबिलिटी है। आप कंपनी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज नहीं करेंगे, और अगर कंपनी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं तो जॉब प्रोफाइल जल्दी जल्दी चेंज नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी स्टेबिलिटी है, एक रिलेशनशिप में बने रहेंगे। कोई एक पैटर्न है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, तो ब्रेकअप बता दें, ये हमारे पास मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारा है बचपन कैसा था। मैं कैसा था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स एडल्ट हैं। ये आपका एडल्टहुड कैसा होगा, आपका युवा, जब आप रिस्पॉन्सिबल हैं चीज़ों के लिए, तो तब का जीवन आपका कैसा होगा, और ये आपका बुढ़ापा कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। आप इनको साइड में रखते हैं। यहाँ पर किसका है, मैं भी यहाँ रख देते हैं, बाद में लेके आएंगे। किसी ने नॉक किया है, मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ।
सॉरी, लग रहा है ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा। तो देखिए आपका बचपन, कोलैबोरेशन एंड ए गिफ्ट ऑफ कनेक्शन। सिमिलर ये इस तरीके का सिमिलर पायल 1 में भी आया था। तो बचपन में आप बड़े न्याय प्रिय रहे हैं, आपको हमेशा समझ में आया है, लोगों से मिलजुल के आपने पायल 1 भी देखिएगा, आपका पायल 1 से कुछ ना कुछ रिश्ता है। सेम नंबर्स वहाँ पर आए थे, 8 भी था वहाँ पर और 3 भी था वहाँ पर। तो अगर आपका मन हुआ है पायल 1 देखने का, या आप पायल 1 पायल 2 में कंफ्यूज हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर मेरे बोलने से भी आपको लगता है कि देखना चाहिए तो ज़रूर देखिएगा। आपके लिए मैसेज है पायल 1 में, ख़ास तौर से बचपन का जो फेज़ है ना उसमें। तो आपके हमेशा दोस्त रहे हैं और आप हमेशा एक दोस्ती में ना इक्वली वैल्यूएबल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं और आप बहुत पॉपुलर हैं, ऐसा नहीं है। आपके 4 ही दोस्त हैं, बट उन 4 दोस्तों में आप बहुत पॉपुलर हैं। वो 4 दोस्त आपको बहुत मानते हैं, आप उनके साथ ही जो करते हैं वो करते हैं। तो हमेशा ऐसा रहा है कि फिक्स नंबर ऑफ फ्रेंड्स रहे हैं आपके, और आप उसी फिक्स नंबर ऑफ फ्रेंड्स में खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, 2-4 दोस्त हैं, लेकिन आप उनमें ही बहुत खुश रहते हैं। आप बहुत क्रिएटिव इंसान होंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, एनुअल फंक्शंस में रहते होंगे, पोएम, को कल्चरल एक्टिविटीज़, इस तरीके की चीज़ें काफ़ी करते होंगे, क्रिएटिव चीज़ें, क्राफ्ट, इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी होंगी। और अगर आप लड़की हैं तो आपको सुंदर बन के रहना बहुत पसंद था। अब चाहे आपके पेरेंट्स ने आपको करने दिया या नहीं करने दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको अच्छे से सुंदर बन के रहना बहुत पसंद है। और अगर आप लड़के रहें तो आप में से कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको सुंदर लड़कियां हमेशा बचपन से पसंद आई हैं, और कई बार उनका भी मन हुआ है कि वो लड़कियों की तरह सुंदर बन के दिखें, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा आपने जिसके बारे में सोच लिया कि इससे मुझे दोस्ती करनी है, वो इंसान हमेशा आपका दोस्त बन जाता है, ठीक है। आपको पता है कि रिश्ता कैसे बनाना है और रिश्ता कैसे निभाना है। बचपन से आपके लिए रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मतलब बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बचपन के दोस्त आज भी दोस्त होंगे, मतलब कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स आज भी आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके स्कूल के फ्रेंड्स आज भी आपके फ्रेंड्स होंगे, चाहे 1 ही 2 हो, लेकिन वो ज़रूर आपके दोस्त होंगे। आप अभी भी उनके टच में होंगे। पायल 2, ठीक है। और बस आप बहुत लव गिविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, आप हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देते हैं। आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको बर्थडेज याद होती होंगी, एनिवर्सरी याद रहती होंगी, हम इस दिन मिले थे, इस स्कूल में ऐसे पढ़े थे, इस तरीके की चीज़ें याद रहती होंगी आपको, और आप चेरिश भी करते हैं उसको। बहुत बढ़िया। मैंने पायल 1 के लिए कुछ क्लैरिफाई लिया था, आपके लिए फील नहीं हो रहा लेना। 3 ऑफ कप्स, वेरी गुड। जैसे आप बचपन में थे वैसे आप आगे भी रहेंगे, बहुत अच्छा। 3 ऑफ कप्स, तो ये हम देख रहे हैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेज कैसा रहेगा। 3 ऑफ कप्स विद ड्रैगन, ऑनर, गुड फॉर्च्यून, इंडिविजुअलिटी, fearless dancer of the flame, ignite the passion fire within my soul। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं पायल 2 जिनको ये बचपन में जो भी चीज़ पसंद थी ना, आर्ट और क्राफ्ट और ऐसी चीज़, आपने उन्हीं को फ्यूचर में अपना काम बनाया है, विच इज़ वेरी गुड। हम थोड़े से क्लैरिफायर लेंगे इसमें और कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। तो
आप बचपन से जैसे आप बचपन में थे वैसे आप अभी हैं। आपके लिए दोस्त इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए परिवार इम्पोर्टेंट है, आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है, आप का जो कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं और आप बायस्ड नहीं है। समहाउ ऐसा लग रहा है आप बायस्ड नहीं है। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये टू ऑफ सॉर्ड्स पाइल 1 में भी आया था। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, बहुत अच्छा, द मून। ओके, तो अगेन आपके दोस्त रहेंगे, आप कम्युनिकेट बहुत क्लियरली करते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ फायरी सा लग रहा है और यहाँ पे फायरी सा लग रहा है। आपकी बहस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पाइल 2, आपको के लोगों से बहुत बहस हो सकती है, सही गलत के लिए बहस हो सकती है। आप जब कुछ बोलेंगे और सोच के नहीं बोलेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है आपको, ठीक है। आपके रिलेशनशिप आपका बड़ा हो, या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे ओल्डर होंगे और बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे यंगर होंगे। तो आप इस तरीके की चीज़ें नहीं देखेंगे कि कोई बड़ा है छोटा है, मतलब चाहे वो फिनेंशियली बड़ा छोटा हो, मतलब आप अपने आप को फ्री रखते हैं रिलेशनशिप में। आप बंधन नहीं डालते कि कोई मेरे फाइनेंशियल स्टेटस का होगा तभी वो मेरा दोस्त होगा, मतलब तभी मैं रिलेशनशिप में होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ। आपको अगर कोई इंसान पसंद आया तो वो आपके जीवन का हिस्सा होगा। अगर उस इंसान ने आपको बोलने का और एक्सप्रेस करने का मौका दिया, अगर आपको बोलने और एक्सप्रेशन में डिफ़िकल्टी आएगी तो आप उस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। तो आपके बहुत सारे वर्क प्लेस में लड़ाई होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप में को कोई नुकसान होगा, इट्स जस्ट कि आप एक्सप्रेस जिस तरीके से करेंगे वो ड्रैगन की तरह आग फेंक रहे हैं आप, रादर देन थोड़ा कूल होके चीज़ों को सामने रखने के। ओके, आपका लक पहले से बहुत ज़्यादा बेटर, इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है। और आप अपने इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होगा। पाइल 2, आप वो करेंगे जो आपको ठीक लगता है, आप वो करेंगे जो आपको पसंद है, ठीक है। आप डर के नहीं रहते, आप लोगों की बातें नहीं सुनेंगे। आपको जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। और डिसीजंस जो भी लेंगे आप, वो आप पाइल 1 की तरह है, आप दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लेंगे। और आप वैसे लोगों को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे जिन लोगों से आपकी बिल्कुल बनती नहीं है। तो जिनसे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उनको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आप ज़रूर देखिएगा पाइल कौन से पाइल है, पाइल 2, आप पाइल 1 भी देखिएगा प्लीज़। तो ये जन्म आपका बहुत लकी जन्म है, ठीक है। आप अगर सेटल होना चाहते हैं एक परिवार में, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के 2 बच्चे हों, 2 लड़के या 2 लड़की। ज़्यादातर लोग जो देख रहे होंगे उनके या तो 2 सेम जेंडर के बच्चे होंगे, चाहे 2 लड़के हों या 2 लड़की हों, या अगर लड़का लड़की होगा तो ट्विंस होने के चांसेस हैं। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे आपके दोनों बच्चे, ठीक है। आपके ऊपर आपके बड़ों का भी आशीर्वाद रहेगा। तो हो सकता है कि जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले स्टेज में हो तो आप में से बहुत सारे लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स उनकी लाइफ का पार्ट हो, ठीक है, उनका भी वो ध्यान दे रहे हो। या अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो आपके पेरेंट्स इस स्टेज पे हैं जिसमें आप अपने पेरेंट्स का ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने
अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं, अपने एक ओल्डर जनरेशन के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जन्म जो है वो आपका बहुत लकी जन्म है। पायल वन ज़रूर देखिएगा। पायल 2 ये जन्म आपका लकी जन्म है। आप इस जन्म में हर वो चीज़ पा रहे हैं जो आपने अपने पिछले जन्म में नहीं मिला है आपको, ठीक है। अब देखें आपका बुढ़ापा कैसे जाएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स और प्री कंडीशंस। कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगी हेल्थ से रिलेटेड पायल 2, ठीक है। ठंड से परेशानी हो सकती है, पानी से परेशानी हो सकती है, लंग्स का इशू हो सकता है, थ्रोट का इशू हो सकता है। इस तरीके की कोई ना कोई प्री कंडीशंस होंगी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है। 8 नंबर फिर से दिख रहा है यहाँ पे भी 8, बचपन में भी 8, बड़े में भी 8, और ये भी ब्लू और ये भी ब्लू। तो अपने आप को अगर आप आर्टिस्टिक वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपको किसी भी स्ट्रेस से दूर रखेगा, पूरे जीवन दूर रखेगा। तो अगर आप पूरे दिन कुछ भी कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे अगर आप बैठ के टीवी देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। एंड ऑफ द डे अगर आप कोई आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, पोएम लिख रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बुनाई कढ़ाई कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, क्राफ्ट बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, घर में कोई अलमारी बना रहे हैं, कोई भी इस तरीके कोई कुछ भी चीज़ नई क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी होगी रादर देन बैठ के टीवी देखने के, ठीक है। बुढ़ापे में आप थोड़े से फिनिकी होंगे, ठीक है, बहुत डिमांडिंग होंगे, आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि कभी आप कुछ बोलेंगे, कभी आप कुछ बोलेंगे। डिमेंशिया टाइप की बीमारी हो सकती है आपको। आपको हमेशा एक इम्पोर्टेंस चाहिए होगी। पायल 2, ठीक है। और बाकी लेकिन वैसे हिसाब से आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, आपको बहुत प्यार से रखा जाएगा। जैसे पायल 1 बहुत इंडिपेंडेंट था, आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आप मन मर्जी के मालिक हैं, लेकिन आप डिपेंडेंट हैं। सो आपको आराम ज़्यादा पसंद होगा, कोजीनेस ज़्यादा पसंद होगी। आप पायल 1 की तरफ बाहर निकलना, एक्सप्लोर करना नहीं पसंद करेंगे। आपको अपनी छोटी सी दुनिया बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। कहीं पर आप अनफेयर हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने पुराने तरीके यूज़ करेंगे, जो कि अब आगे वाली जनरेशन के लिए यूज़फुल नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को फोर्स मत कीजिएगा नहीं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप खुश रहेंगे, बट आपको संभालने में थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो सकती है। आप ना वैसे अच्छी वाली दादी नानी बनते ना, जो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, उस तरीके की आपका बुढ़ापा जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। पायल 2, अब देखें क्या सजेशन है हमारे पास। ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शन। Your life purpose and other priorities need your undivided attention, so it's time for you to take charge of your schedule and working environment, to turning off electronics and avoid anyone or anything that distracts you from what's important. You already know what these distractions are and you have the power to responsibly block them out. तो ये आपके लिए एक थ्रू आउट लाइफ सजेशन है पायल 2 कि अपने बीच में अपने मतलब, क्योंकि आपको आराम कहीं पर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप आराम से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये अचीव करना है, जैसे सन सक्सेस का कार्ड होता है, तो अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस अचीव करना है तो आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना,
क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो सकते हैं कोई भी आराम की चीज़ से। अब आज मुझे टीवी देखना, आज मुझे सोना, आज ये काम नहीं करना, नहीं। एक रूटीन बनाए, वो रूटीन फॉलो करिए, आपको पता है कौन सी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ये आपके पूरे जीवन का रोमांस, आपके जीवन में रोमांस आता जाता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस टाइम पे जिस भी रिलेशनशिप में हैं उस टाइम पे बहुत स्ट्रांगली रहेंगे उस रिलेशनशिप में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक से ज़्यादा शादी है, एक से कम शादी है। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है। नरिशमेंट, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि आपकी हेल्थ कंडीशंस कुछ ना कुछ तो होंगी बुढ़ापे में जाके, तो उसको अगर कंट्रोल में करना है आपको, तो अभी से अपना खाना पीना और इन सब चीज़ों की एक्टिविटी का ध्यान दीजिए। आप शायद बहुत आराम पसंद इंसान है, फिज़िकली एक्टिव उतना नहीं रहते, तो आपको फिज़िकली एक्टिव होने की ज़रूरत है, एक रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। पाइल 2, ठीक है। प्लीज़ पाइल 2 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते। अब हम चलेंगे पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो ये पिंक कलर का क्लाउड चूज किया है या ये कार्ड चूज किया है, पावर, ठीक है। तो पाइल 3, तो ऐसा लग रहा है कि आपके इस जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत साफ और क्लियर नज़र नहीं आएंगी। आप बहुत सारी चीज़ें ना से अपनी एक ड्रीमी दुनिया से देखेंगे, अपनी एक ड्रीमी दिमाग से देखेंगे, जो कि आपको लगेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये कुछ गलत है, ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कहीं पर आपको धोखा मिलने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप सही इंसान समझ नहीं पाएंगे। कहीं पर आप सिचुएशन गलत समझ सकते हैं, क्योंकि आप सही सिचुएशन समझ नहीं पाएंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ा सजेशन है कि दूसरे से सजेशन लीजिए, दूसरे की बात में मत आइए, लेकिन दूसरे से सजेशन ज़रूर लीजिए। कोई ऐसा इंसान है घर में, बड़ा बुजुर्ग, स्पेशली मेल, या फिर अगर फीमेल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाली फीमेल, तो उनसे राय ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा बुढ़ापा कैसा जाएगा, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम कैसा जाएगा, और ये हमारा बचपन कैसा होगा। तो ये सब हम इधर रखते हैं, बाद में लाके खोलेंगे। पहले हम देखते हैं हमारा बचपन कैसा होगा। कंपटीशन, एक्सेप्टेंस। तो पाइल 3, आपका बचपन ज़्यादातर ऐसे गया है, मैं पास्ट में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे व्यूअर्स एडल्ट हैं। आपका बचपन मोस्टली ऐसा गया है जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसके उतने ज़्यादा नंबर आ गए, मेरे क्यों नहीं आए, इसने उतना किया, मैं क्यों नहीं कर पाई या कर पाया, जो हाईएस्ट मैं क्यों नहीं आई। जहाँ पर बच्चों को ऐसे कहा जाता है ना कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो इस तरीके के प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, रूइन, तो इस तरीके का माहौल रहा है आपके घर में, जहाँ पर कंपटीशन इम्पोर्टेंट रहा है, फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट रहा है, अच्छा रिजल्ट लाना इम्पोर्टेंट रहा है। थोड़ा सा मुझे आपके बचपन में प्रेशर नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको सिचुएशन एक्सेप्ट करना मुश्किल हुआ है पाइल 3, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये जिस भी वजह से है मुझे नहीं पता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, बट ये
एक बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालना है कि उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म करना है, इस तरीके से है। तुम्हें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्रिकेट नहीं खेलना, तो तुमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। तुम्हें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पेंटिंग नहीं करना, तो तुमने पेंटिंग करना छोड़ दिया। ये इस तरीके की चीज़ है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपके साथ पायल 2, जहाँ पर आपको अपना पैशन छोड़ना पड़ा होगा। जो चीज़ आपको, और आपको पता नहीं है, आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया। तो आप बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं और आपको पेंटिंग करने में बहुत मन लगता है, लेकिन बचपन से आपके दिमाग में ये है कि आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। और वो कैसे आया? क्योंकि पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है, तुम इंजीनियर बनना, तुम तो इंजीनियर ही बनोगे, ठीक है। और आपने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आप इंजीनियर बनेंगे, और आप बड़े होकर इंजीनियर बन भी गए। लेकिन आपको शांति किस में मिलती है? पेंटिंग करने में मिलती है, ठीक है। तो वो अब आप बड़े होकर या तो समझ पाएंगे या तभी भी नहीं समझ पाएंगे कि आपकी शांति कहीं और है, वहाँ नहीं है जहाँ पर आप हैं। तो बचपन आपका हमेशा आगे बढ़ने में, ज़्यादा सीखने में, ज़्यादा लर्न करने में, फर्स्ट आने में ही बीता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एनीवेज, बचपन चला गया। अब देखते हैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम कैसा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। आपने बचपन में इतनी मेहनत की है तो उसका फल आपको अभी मिलेगा। और ये है गोट, ग्राउंडेड गोट, persistent, discipline, stability, sure-footed mountain dweller, bless me with your balance and grace. Okay, हम थोड़े से और टैरो कार्ड्स लेंगे। तो पायल 3, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम होगा वो ज़्यादातर ऐसा है कि आपने ना बचपन में कर ली बहुत मेहनत, अब वो उसका फल आपको अब मिलेगा। तो आपने पढ़ाई की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आप IIT पास आउट हैं, तो आपको नौकरी ढूंढने में पूरी ज़िंदगी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इस कंपटीशन मोड में अभी भी हैं तो आप इससे बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहा है बैलेंस लाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बैलेंस मोड में आ गए हैं, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में कंपटीशन एकदम ज़बरदस्त भरा हुआ है। तो अगर आप बैलेंस वाले मोड में आ गए हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तब आप अपना पैशन फॉलो करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप बैलेंस मोड में नहीं आए हैं, अभी भी आप इस कंपटीशन के प्रेशर में हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। 8 ऑफ कप्स, ये बैलेंस के लिए 3 कार्ड्स निकाले थे मैंने। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी पेज ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हो रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स से, टावर से, 7 ऑफ सॉर्ड्स से। अब जरा हम क्लैरिफायर लेंगे टावर के लिए कि ये टावर क्या है। तो पायल 2 वैसे समझ में आ रहा है, पायल का 3 है। ऐसे समझ में आ रहा है कि आपने बचपन में इतनी मेहनत की और आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो गई। 2 निकले हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। गुड। तो पायल 2 ऐसे तो फिर से बोला मैंने, पायल 3 ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने बचपन में इतनी मेहनत की है कि उसका फल अब आप आराम से खा रहे हैं, ठीक है, आराम से खा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे लाइफ चल रही है, अपने आप को आपने सेटल कर लिया है। तो अगर आप
अभी जो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, या तो आप इस स्टेज में हैं जहाँ पर आप कंपटीशन में लगे हुए हैं, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे जॉब में जाना है, बेस्ट करना है। ये स्टेज वो स्टेज है आपकी जहाँ पर आपने ये बेस्ट करने से लड़ना बंद कर दिया है, ठीक है। जहाँ पर जो सोच आपके दिमाग में डाली गई थी, वो सोच से आप दूर जा रहे हैं, सोच से दूर जा रहे हैं। और ये अचानक से चेंज आया है आपके अंदर, ये अचानक से चेंज आया है। अचानक से आपको ऐसे लगा है कि ये जो कंपटीशन है ये मुझे खुशी नहीं दे रहा, या फिर ये स्टेज आने वाली है आपकी, या फिर आप इस स्टेज में चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग हैं, तो जैसा रेजोनेट करेगा वैसा लीजिएगा, ठीक है। या तो ये स्टेज आने वाली है, या तो आप स्टेज में चल रहे हैं आप। और जैसे आप ये स्टेज हो जाएगी ना, जहाँ आपका ये एकदम से चेंज होगा, आपको वो लगेगा कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो आपको पसंद है, रादर देन कंपटीशन के पीछे भागना। आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, और ये अचानक से होगा। अचानक से आप एक दिन किसी इंसान से मिले जो आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगा, जिससे आप शादी कर लेंगे। आप देखेंगे वो कितना पैशनेट है, वो कितना अपने पैशन को फॉलो करता है, आप उससे लर्न करेंगे। और आपको लगेगा नहीं, आपको अपना पैशन फॉलो करना है। या आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि अचानक से आप पेंटिंग अच्छा करते थे, अचानक से आपने क्या किसी एग्जीबिशन में चले गए और आपको लगा कि नहीं, अब आपको भी पेंटिंग करनी है, वही आपको खुशी देता है। तो ऐसा कुछ होगा जिसमें आपको अपना पुराना पैशन याद आएगा, ठीक है। और फिर आप ऑलरेडी अपने बचपन में इतना काम कर चुके हैं कि आपको कोई परेशानी होगी नहीं अपने पैशन की तरफ मूव करने में। तो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये पायल देख रहे हैं, वो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। उनकी लाइफ में वो एज अ इंजीनियर अगर अपनी लाइफ जी रहे हैं तो वो बिल्कुल क्रिएटिव हो जाएंगे, एज अ क्रिएटर अपनी लाइफ जी रहे हैं तो बिल्कुल लॉजिकल हो जाएंगे। तो यहाँ बचपन में जो आपको बना दिया गया है उससे आप बदल के वो होंगे जो आप हैं, जो आप हैं। आप इनर स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप मूव अवे कर रहे हैं ऐसी चीज़ों से जो आपको अंदरूनी शांति नहीं दे रहा, जिसमें आप भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं जीवन से, दुनिया से। आज ये है, कल वो है, अब मुझे बेस्ट बनना है, अब मुझे ये करना है, और शांति नहीं है, शांति नहीं है। करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन मन में शांति नहीं है। तो आप इस चीज़ से ऊपर उभर जाएंगे पायल 3, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई रियली लाइक दिस। आपको जो भी मैनिपुलेशन हुई है आपके साथ बचपन में, उससे आप ऊपर उभर जाएंगे और आप अपने पैशन की तरफ जाएंगे। और ये अचानक से कोई बदलाव लेकर आपके जीवन में आएगा। ये आपकी शादी हो सकती है, आपका स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, मोस्टली किसी और का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, ठीक है। आपके शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी पायल 3। आपके जो भी, क्योंकि वो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए, आप उनकी तरफ देखते हैं। अगेन इसका मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं पर आप रियलिटी नहीं देख पाते, बिकॉज आपके बचपन की चीज़ ऐसी है, ठीक है। बचपन से आपको बताया ऐसा गया, इसलिए अब देखते हैं आपका बुढ़ापा कैसा होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, बहुत सारे कार्ड निकाल दिए मैंने, स्पेस कम हो रहा है ना। बुढ़ापा कैसा होगा, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये है ईगो। ओके, थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं हम, और हम देखेंगे कि आपका बुढ़ापा कैसा होगा। पहले तो शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे आप, अपनी बातें आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है पायल 3, ठीक है। गुस्सा कम करिएगा, लाल रंग से थोड़ा दूर रहिएगा, मिर्ची विर्ची थोड़ा कम खाइएगा। ये सब बुढ़ापे में आपको नुकसान करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू हो सकता है। आप कोई एक चीज़ में ट्रैप्ड रहेंगे, कोई एक टाइप की मतलब कोई जैसे
शुगर हो जाएगी आपको, या मतलब इस तरीके की कोई एक चीज़ फिज़िकल आपके साथ होगी जो सारे टाइम लगी रहेगी। तो शुगर हो गई तो आपको हमेशा खाने का ध्यान देना है, या फिर मतलब इस तरीके की कोई ना कोई चीज़ होगी, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। या फिर आपको डाइजेस्टिव इशू हो गया तो खाने का हमेशा ध्यान देना है। तो इस तरीके की कोई एक चीज़ आपके ऊपर लग सकती है, ठीक है। कोई एक चीज़ है जिसमें आप ट्रैप्ड रहेंगे। कोशिश करिएगा उस ट्रैप से बाहर निकलने की, और उस ट्रैप से बाहर आप किंग ऑफ टी कप्स, बट समहाउ जहां पर भी हैं आप अपनी सोच को इम्पोर्टेंस देंगे। एट ऑफ हेजॉग्स, अगेन आप पूरी बातें पूरी चीज़ नहीं देख पाएंगे लाइफ में। थ्री ऑफ फ्लावर्स, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी आपके बुढ़ापे में भी, फ्रेंड्स आपके अच्छे बनेंगे बुढ़ापे में जैसे आपने, और नाइन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बहुत सुंदर है। तो अगर आप अपनी सेहत का ध्यान देते हैं, यहाँ पे मुझे सिर्फ सेहत ऐसी चीज़ लग रही है जिसमें आप थोड़े से ट्रैप्ड हो सकते हैं, और थोड़े से मतलब ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जैसे बोन से रिलेटेड इशू हो गया तो चलने में कोई दिक्कत होने लगी, मतलब ऐसी कोई एक चीज़ आपकी लाइफ में चिपक सकती है आपके साथ, जिससे आपको परेशानी हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस लेकर आना है आपके लिए। अभी से आप सोच लीजिए, बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक चीज़ में मत रहिए। ऐसे वैसे आपके इमोशनली जो लाइफ है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी, आपकी एक अपनी सी दुनिया रहेगी, आपके एक अपने से दोस्त होंगे, आप उनके बीच में खुश रहेंगे। सिर्फ कहीं ना कहीं आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। और ये सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। हर अपनी अभी से ही अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करेंगे पायल 3, तो आप इस चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो कोई चीज़ है, खाने पे ध्यान देना है, अपने मतलब मेडिटेशन करना शुरू करिए, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक्सप्रेशन जो होगा वो बहुत हार्श एक्सप्रेशन होगा। और ऐसा होता है, ऐसे बच्चे जो बचपन में बहुत ज़्यादा दूसरों की बात सुनकर बड़े होते हैं, अपने अपने मन की करके बड़े नहीं होते, तो बुढ़ापे में आते आते उनका गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको लगता है कि मुझे क्यों किसी और की बात सुनने, मैं अपना काम अपनी मर्जी से करूँगी, जो भी लगे आपको, ठीक है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए पायल 3, ठीक है। मेडिटेशन अभी से करना शुरू करिए, प्रॉपर रूटीन अभी से करना शुरू करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, ठीक है। नॉर्मल वॉक पे जाएंगे तो वो भी एक रन पे जाएंगे तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड सो दैट यू कैन discern and process your true thought and feelings from the inner world. Create this quiet time for yourself and you will have more clarity about what to do next. ये चीज़ है, बचपन से आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, भर दी गई हैं, एक रूल्स हो गए हैं आपके अंदर कि और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक इंसान ने डाला हो, ये आप कई बार आसपास के लोगों को देखते हैं, उससे भी होता है, ठीक है। तो किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो है वो है। बट उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है आपको, उससे ये कहा जा रहा है कि अपने विदिन जाइए। विदिन जाएंगे तो आपको ये जो यहाँ पर है ना कि जो एक्स्ट्रा सोच आपके दिमाग में डाली गई है उसको छोड़कर अपनी सोच पे आगे बढ़िए, अपने विदिन जाइए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो आपको ज़रूरी है अपना टाइम निकालने की, अपने आप से समझने की। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए मैं आपको कह रही थी मेडिटेट करिए, आप भी मेडिटेट करना शुरू करेंगे तो बहुत फ़ायदा है आपको लाइफ में, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। हो सकता है आपको कोई न्यू पावर नज़र आए, जो आपके अंदर कोई तो पावर है यहाँ पर पाइल, जो यहाँ पर मैं कह रही थी ना कि कोई पैशन है जो सबसाइड हो गया है, जो अचानक से निकलेगा आपके अंदर से बाहर। तो आप मेडिटेट करिए, आपको पता चलेगा, आपको अचानक से पता चलेगा कि आपके अंदर ये साइकिक एबिलिटी है। मतलब जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैं बहुत अच्छे काम कर रही हूँ, अपने लाइफ में अच्छी जगह पे हूँ, बट
कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें हुई, अजीब सी बातें हुई जो आम तौर पे नहीं होती हैं। तो वो अलग सी चीज़ हुई और उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि वो क्या है, क्यों है। उससे मुझे पता चला कि मुझे कुछ साइकिक एबिलिटीज़ है मेरे अंदर जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ और लोगों को हेल्प करने के लिए। तो फिर अब मैं वो काम कर रही हूँ जिसके लिए मैं बनी हुई हूँ। बचपन से मुझे नहीं पता था कि टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब पता था, मूवीज़ में देखा था कि टैरो कार्ड रीडिंग होता है, बट ऐसा नहीं लगता था कि उससे किसी की हेल्प होती है। ऐसा लगता था कि इट्स जस्ट अ माइंड गेम। लेकिन आज मैं हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ लोगों को, राइट। तो ये कुछ मेरे अंदर निकला है जो कि बचपन में नहीं था, क्योंकि मेरी सोसाइटी ऐसी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मना किया, नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि टैरो कार्ड है क्या। ठीक है पायल 3, तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जिसको आप अभी अपने बाहर निकाल सकते हैं और निकालने की ज़रूरत है आपको बाहर, ठीक है। और आप अभी उस पर काम करना शुरू कर देंगे तो आपको बुढ़ापे में जो फिज़िकल इश्यूज़ आने वाले हैं वो नहीं आएंगे, और नहीं तो फिर बुढ़ापे में कोई ना कोई बीमारी आपसे ऐसे चिपक जाएगी जिससे आपको छुटकारा पाना मुश्किल होगा इस जन्म में। ओके पायल 3, तो अपना ध्यान रखिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।